क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति का है जो बहुतों सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। इनमें पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है a बराबर 5 cos x प्लस 4 sin x दे रखा है। एंड में दे रखा है कि b बराबर 5 sin x माइनस 4 cos x दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा। हालांकि मैं ये बता रखा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास a बराबर दे रखा हो c cos x प्लस d sin x दे रखा हो और b बराबर आपको अगर दे रखा हो c sin x माइनस d cos x दे रखा हो तो a b c एंड d का जो रिलेशन होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर जो होता है वो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है। हालांकि इसका प्रूफ मैं दे रखा हूँ पीछे वाली वीडियो में, देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे जो c की जगह दे रखा है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, d की जगह दे रखा है आपका 4 मतलब 4 का स्क्वायर, ये जो होगा 25 प्लस 16 ये आपको 41 होगा। ठीक है, पहले का आंसर ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है आपका इफ साइन 3 थीटा इंटू सेक 2 थीटा बराबर 1 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि 3 tan स्क्वायर थीटा 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है आपका साइन 3 थीटा, अगर हम सेक थीटा को उधर ले जाए तो ये 1 बाय सेक थीटा होगा जिसे हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है तो थीटा का दोनों का सम जो होता है आपका कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 5 थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 18 डिग्री। ठीक है, 18 है। आपसे ये पूछ रखा है 3 tan स्क्वायर 5 थीटा अपॉन 2 माइनस 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 tan स्क्वायर 5 थीटा 18 पंचे 90 होता है, 90 को अगर 2 से भाग देंगे तो आपका 45 आएगा, 45 माइनस 1, तो tan 45 का मान आपका 1 होता है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 गया तो आपका 2। ठीक है, इसके बाद जो दे रखा है आपका थर्ड क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस ए दे रखा है, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू दे रखा है tan ए माइनस कॉट ए, इसका मान पूछ रहा है आपसे कि कितना होगा। हालांकि थीटा का रेंज दे रखा है कि 0 से बड़ा है और 0 के बराबर और 90 से छोटा है और 90 के बराबर। अगर ऑप्शन रहता तो मैं पुट करके निकाल लेता, मगर ऑप्शन है ही नहीं तो निकालना होगा आपको। साइन ए इंटू क्या दे रखा है कॉस ए दे रखा है, अब यहाँ पे tan ए माइनस कॉट ए दे रखा है, तो ये देखेंगे tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन। ठीक, अगर हम इस दोनों का एलसीएम लें तो यही आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये इंटू में दे रखा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अगर हम कॉस से भाग करें तो साइन बचेगा आपके पास, साइन को साइन से मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, और यहाँ पे इससे भाग करेंगे कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से मल्टीपल करेंगे कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, ये दोनों से कटा पिट्टी हो जाएगा। आपके पास जो बचा रिमेनिंग पार्ट यही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। या तो आपका आंसर ये हो सकता है, या तो आप साइन को कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लें, तो हम कॉस को साइन में बदल देते हैं, साइन स्क्वायर ए कॉस को अगर साइन में बदलेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीपल करें तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए आपका कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। थर्ड का आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक, हालांकि फोर्थ को जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा है, इसे बनाता हूँ। इसे अगर आंसर दे रखा हो तो पुटिंग विधि से भी आप बना सकते हैं। हालांकि इसे डील करना बेसिक मेथड है कि डील करके आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके निकालना होता है। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा दे रखा है, साइन थीटा को हम डिट्टो साइन थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा को मैं बदल लेता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इंटू दे रखा है इंटू कॉस थीटा ही लिखता हूँ, और सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा को बदल लेता हूँ कॉस में 1 अपॉन कॉस थीटा, अपॉन जो होगा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में साइन मिलता है तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बराबर दे रखा आपका आर क्यू दे रखा है। ठीक है, जब हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे
इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन जो होगा आपका बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये आपका बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन कितना हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, ये इंटू में तो साइन स्क्वायर थीटा है ही है, ठीक है। अगर इसका हम अगर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर जाएगा तो कितने कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा ऊपर, और ये आप बराबर आपका कितना आर क्यू दे रखा है, ठीक है। इतना तक समझने में कोई दिक्कत। अब अगर हम यहाँ से माइनस को में ले ले इससे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है अगर माइनस ले तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू ये कितना है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दे रखा है आपका साइन थीटा, इंटू आपका दे रखा है कॉस थीटा, इंटू दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर क्यू। यहाँ से काटा पिट्टी चालू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा को आप काट सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से काट दीजिए, एक कॉस थीटा को एक कॉस थीटा से काट दीजिए, बचा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस क्यू थीटा, ठीक है, कॉस क्यू थीटा, और नीचे भी आपको साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यू थीटा, तो आपका हो गया कॉट क्यू थीटा इक्वल टू आर क्यू। मतलब ये आया कि आर बराबर जो आपका आ गया ये कितना है कॉट थीटा, ठीक है। हालांकि मैं क्यू क्यूब गायब नहीं करता, हालांकि इसे बैठाना पड़ता है, ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, वहां से आप इसे ऐसे तोड़ें, हालांकि क्यू क्यूब को गायब नहीं करते।